बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो सीरीज़ चल रही है साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग सीखने के हवाले से, इस सिलसिले की आज तीसरी वीडियो है। सबसे पहले वीडियो थी साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग सीखने की, दूसरी थी कि काले लिनक्स इंस्टॉल कैसे करनी है। इस वीडियो में हमने बात की थी गूगल आईटी सपोर्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट की, और लिनक्स बहुत ज़रूरी है। लिनक्स के बगैर आप हैकिंग के सोचें भी ना। ये जो गूगल आईटी सपोर्ट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, इसकी मैं बार बार तारीफ़ करूँगा हर वीडियो में। जहाँ पे भी मुझे फ़ील हुआ मैं इसको लेके आऊँगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ कवर है। इसका एक कोर्स है, अगर आपने ये किया हुआ है तो बिकमिंग अ पावर यूज़र, ये वाला इसका थर्ड कोर्स है। इसका आप सिलेबस देख लें तो ये सारा जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट पे है, चाहे वो लिनक्स हो चाहे विंडोज़ की हो, तो ये सारी जो है उससे वो कर रहे हैं। तो ये अगर तो आपने ये किया हुआ है तो आप बेसिक इंटरव्यू बहुत आसानी से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि वो इतना कोई ख़ास एम्फसाइज़ नहीं करते। यानी जो 50-60 हज़ार डॉलर की साल की जॉब है आप बहुत आसानी से ले लेंगे। अगर आपने कोई उससे ऊपर लेवल पे जाना है, मतलब सीनियर पोजीशन पे जाना है, तो फिर आपको लिनक्स सीखनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले ये है, ये एक साइट है लिनक्स जर्नी, इस पे सारा है। यहाँ से आप इस केस ये आप देख सकते हैं कि नीचे तक चलते जाएं, एवरीथिंग इज़ एक्सप्लेन्ड। ये तो रिसोर्सेज हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो ऊपर है ना, ये इसके काफ़ी सारे मॉड्यूल हैं। गेटिंग स्टार्टेड, कमांड लाइन, और ये सारे इस तरह के यूज़र मैनेजमेंट, जो आप कंट्रोल पैनल में जाते हैं, विंडोज़ में जाके यूज़र्स ऐड करते हैं अपने कंप्यूटर पे, अगर किसी ने किया हो तो सारा हर चीज़ जो है वो, अगर आप इस पर क्लिक करें तो सारी ये देखें, ये इससे होती है। ये कमांड है @c_shadow, ये यहाँ इसमें चीज़ें सेव होती हैं। अब आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको ज़ुबानी याद नहीं होनी चाहिए, इनका सिर्फ पता होना चाहिए। याद से फॉर एग्ज़ाम्पल याद किसको होंगी, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कर ही रहा है सिर्फ यूज़र मैनेजमेंट में, वो चूँकि इतनी दफ़ा टाइप करेगा उसको याद हो जाएगी। अगर कोई बंदा है वो नेटवर्किंग की तरफ है, जिस तरह हमारा नेटवर्क एडमिन है, और उसकी टोटल ये होती है कि उसने जो DNS और जो क्या कहते हैं वायरलेस के जो एक्सेस पॉइंट होते हैं वो सेटअप करने हैं, उसको सारे ये नेटवर्किंग का यहाँ पे होगा कहीं, नेटवर्किंग, सबनेटिंग और नेटवर्क, ये नेटवर्क बेसिस, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन, ये तो उसको ये सारी कमांड्स जो हैं वो आनी स्टार्ट हो जाएंगी, यानी वो याद कर लेगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आप वो देखें कि यार ये क्या है, ये मुझे समझ भी नहीं आ रही, असल कमांड सिर्फ इतनी है, ये कमांड है, सिर्फ इतना पोर्शन इस कमांड का ये नीचे आउटपुट आया है। इस आउटपुट में चीज़ पढ़नी होती है, जिस तरह ये जो है ये ईथरनेट है, ईथरनेट 0 एक इंटरफेस है कि जो ईथरनेट का फर्स्ट इंटरफेस है। इस तरह इफ़ अप इफ़ डाउन, ये आप उसको ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो ये आपको ये कितनी इजी सी हैं, और आप इसको पढ़ के देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। अब इस वेबसाइट से आप यहाँ से स्टार्ट हों, बारी बारी चलते जाएं, सारा लिनक्स करके आप कुछ ना कुछ रिटेन करेंगे। अगर आप पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये हैंड्स ऑन है। आपको कोई मशीन बनानी पड़ेगी, आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे, या आप एक ले सकते हैं कोई पुराना सा लैपटॉप, उस पर इंस्टॉल कर लें। मैं देख रहा था कि रास्पबेरी पाई पे आप उबंटू सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। उबंटू डेस्कटॉप तो नहीं होगा, उसके ऊपर सर्वर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी अगर आपको 2-2.5 हज़ार का मिल जाए पूरा पैकेज, क्योंकि यहाँ पे ये आई थिंक $40-50 का है। पाकिस्तान में मैं देख रहा था एक बंदा 32 हज़ार का बेच रहा था, तो 32 हज़ार का तो लैपटॉप आ जाएगा। तो इसलिए कोशिश करें कि कम से कम में करें। अगर आपके पास, चूँकि हमारा मकसद ये है कि किसी तरीके से फ्री सारा काम हो सके, तो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते लैपटॉप या कुछ इस तरह लेना, वर्चुअल मशीन नहीं बना सकते, आपके जो करंट PC है या जो भी है वो इतना पावरफुल नहीं है, तो ये ब्राउज़र में भी होता है। इसको मैं यूज़ करता हूँ ऐसी जगह पे जहाँ पे मैं मतलब
रिसोर्सेज नहीं यूज़ करना चाहता या कर नहीं सकता कर नहीं तो ये बड़ी ज़बरदस्त है CoCalc CoCalc.com। इसमें यह है कि आपका जो इंटरफेस है वो सारा उसमें आ जाता है ब्राउज़र में। ये मुझे दो वजहों से पसंद है। एक तो ये है कि ये गूगल बेस्ड गूगल बैक्ड, यानी मेरा ख्याल था कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये गूगल का एडवेंचर है, अब मुझे पक्का याद नहीं है। इसका दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि ये जो इसमें जब आप करते हैं तो आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस एग्री करें और नहीं, पासवर्ड नहीं बनाना हमने सिर्फ कहाँ गया है, रन लॉन्च करना था। ओपन लिनक्स टर्मिनल, और ये लिनक्स का टर्मिनल है, टर्मिनल कहते हैं इसको, और यहीं कहीं होगा इसका व्यू योर CoCalc प्रोजेक्ट्स, तो ये लॉन्च हो जाएगा। आप इसको कोई भी नाम दे दें, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो ये इतनी मज़े की चीज़ है कि आप जब भी आएंगे ये इस वेबसाइट पे, अगर आप उसी सेम कंप्यूटर ब्राउज़र से आते हैं, ये याद रखेगा। तो मुझे ना कभी अकाउंट बनाना पड़ा है, ना कभी पासवर्ड याद रखने पड़े हैं, ऐसे ही जाके तो मैं उस पर खेल लेता था। वैसे पहली दफ़ा जाके ढूंढना ही पड़ता है कि किधर है। टर्मिनल कमांड ls, तो नो फाइल्स फाउंड md ये है, लॉग में चले जाएं। तो न्यू कर लेते हैं और लिनक्स टर्मिनल देखें क्या बनता है। ये मेरे पास लिनक्स टर्मिनल आ गया। ये आप देख सकते हैं, इसका ये है, इसका नाम चेंज करने के लिए डबल क्लिक काम करता है नहीं। तो इसमें अगर आप ls लिखेंगे, लिस्ट होती है कि उसमें क्या है, फाइल लिस्ट फाइल्स। अब mk या md md कमांड नॉट फाउंड। ओह वाओ, ये मेरा ख्याल mkdi आ रहा है, ये था। तो लिनक्स में जिस तरह शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अगर एरर मैसेज आए जिस तरह ये आ रहे थे कमांड नॉट फाउंड, तो जो आपकी कमांड है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। लेकिन अगर कोई एरर ना आए, आपने कमांड लिखी है और वो दोबारा कमांड नेक्स्ट प्रॉम्प्ट पे चला जाए, तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई थी। अब मैं अगर ls लिखूँगा तो यहाँ पे वो मेरी डायरेक्टरी का नाम आ गया है। इसमें फ़ाइल बनाना ज़रा डिफरेंट होता है, वो सारा आप कर सकते हैं इधर से, यहाँ से देख सकते हैं, इसमें आएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं रखते हैं कि ये लिनक्स सीखने के लिए ये दो रिसोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री दोनों चीज़ें। आपको ना इधर कोई अकाउंट बनाने की ज़रूरत है, ना CoCalc पे। कुछ और भी हैं, आप सर्च कर सकते हैं लिनक्स इन ब्राउज़र, आप लिख सकते हैं लिनक्स इन ब्राउज़र और सर्च करें, जाके देखें। मुझे पर्सनली मैं ये दो रिकमेंड करूँगा, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कुछ जो होती हैं जो यहाँ पे सिखाई जा रही हैं वो आगे पीछे हो जाएंगी, ये कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन वो थोड़ी कॉमन सेंस की है। जिस तरह अगर वो कह रहा है कि लिस्ट करें तो आप फलाने कुछ फ़ोल्डर देख सकते हैं, सारी बात है वो फ़ोल्डर यहाँ नहीं होंगे क्योंकि ये आपकी पर्सनल इंस्टॉलेशन नहीं है। जिस तरह जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो माई डॉक्यूमेंट और डाउनलोड और पिक्चर वगैरह के फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट बने होते हैं, वो इधर नहीं है। तो जब वो यहाँ से करेगा तो वो ये समझ रहा होगा कि आप उबंटू यूज़ कर रहे हैं तो वो फ़ोल्डर वहाँ होंगे, वो जबकि वहाँ नहीं है। तो आप ख़ुद बना सकते हैं इस तरह जिस तरह मैंने बनाया है mkdir से, यानी कॉमन सेंस है सारी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम शायद उबंटू देख लें कि अगर हम उबंटू को इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, या फिर मैं एक बड़ा मज़ेदार रिसोर्स है वो शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।